मैं बीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी समय से आप ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं, हिंदी का शिक्षण लगातार किया जा रहा है। आज हम लोग काव्य व्याकरण में जो पहला टॉपिक है अलंकार, तो शब्दालंकारों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि अलंकार है क्या। सबसे पहले देखें अलंकार। इसमें दो शब्द आते हैं, एक अलंग दूसरा कार। अलंग का मतलब होता है सुशोभित और कार का मतलब करने वाला। जो सुशोभित करने वाला है वो अलंकार है। सामान्यतः आप देखते हैं कि घरों में जैसे कि माताएं हैं या बहनें हैं, वह आभूषण पहन लेती, कोई चैन पहन लेती हैं या कोई अन्य कोई गहना पहन लेती हैं, तो उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार कविता रूपी जो स्त्री है, वह भी जब शब्द और अर्थ रूपी अलंकारों से आभूषित हो जाती है तो उसका भी सौंदर्य बढ़ जाता है। तो अलंकार का शब्द का अर्थ हो गया आभूषण, जिसको हम कह सकते हैं गहना। परिभाषा भी दी है इसमें, आचार्य दंडी ने परिभाषा भी दी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, धर्म का मतलब होता है पद, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों अर्थात पदों को अलंकार कहते हैं। ऐसी परिभाषा आचार्य दंडी ने इसमें दी है। अब इसमें आप देखेंगे कि अलंकार के भेद हैं। मूल रूप से अलंकार के प्रमुख भेदों में तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, दो ही अलंकार आते हैं और दो ही प्रकार के अलंकार प्रचलन में हैं। एक तीसरा भेद भी है उभय अलंकार। राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण जो ग्रंथ है उसमें इसकी जो है वो कल्पना की थी, उभय अलंकार की भी। तो इसमें आप देखेंगे उभय अलंकार में क्या होता है, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तो वहां उभय अलंकार है। और शब्दालंकार में जहां शब्दों के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वो शब्दालंकार है। जहां अर्थ के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वह अर्थालंकार है। और जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तो वह उभय अलंकार है। आपके कोर्स में इस समय शब्दालंकार और अर्थालंकारों में से कुछ अलंकार हैं। उभय अलंकार आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, ये इनका ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है। तो आप देखते चलेंगे इसके लिए कि शब्दालंकारों में सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास के भेद भी अपनी सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में कक्षा 12 में अनुप्रास के भेद भी पुस्तक में भी दिए गए हैं, तो इनके भेदों का अध्ययन करना भी हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, जहां समान वर्णों की आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले अथवा नहीं मिले, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को आते होंगे। एक उदाहरण मॉडल के रूप में आपके सामने दिया हुआ है कि तरन तनूजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। अब इसमें अनुप्रास अलंकार है। तरन तनूजा, अब ता देख रहे हैं, ता 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 ता, हर एक वर्ण के प्रारंभ में ही क्रमशः ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। हम लोग कभी कभी और उदाहरण भी पढ़ते हैं, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे और अनेक, चारुचंद्र की चंचल किरणें, ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमें सभी में अनुप्रास है। अब ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार मूल। प्रायः मूल अलंकार ही सामान्य हिंदी में पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि शब्दालंकारों में अनुप्रास के भेद भी आप लोगों के लिए पढ़ना आवश्यक है। कभी कभी देखा गया है कि भेद भी पूछ लिए जाते हैं। तो अनुप्रास के भेदों में सबसे पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या है? जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक बार, आवृत्ति का मतलब किसी भी वर्ण का दो बार आना, अर्थात जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो अर्थात एक वर्ण दो बार आए, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। उदाहरण पर ध्यान दे लेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। अब इस उदाहरण में आप देखेंगे, इसमें करुणा और कलित
इन दो ही शब्दों में कावर्ण इधर भी आया है प्रारंभ में और कावर्ण इधर भी आया है, केवल 2 बार आया है, इसलिए इसको छेकानुप्रास के उदाहरण के रूप में मानेंगे। इसमें छेकानुप्रास है। इसी क्रम में दूसरा आता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या है? जहां एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, ये वृत्त्यानुप्रास में है। जहां एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। अब आप देख लेंगे इसमें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जितने भी भेद होंगे अनुप्रास के, स्वाभाविक है उन सभी में अनुप्रास होगा ही। तो इसमें देखें, चावर्ण है, चारु चंद्र में चा चा चा, इधर ला 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 ला। अब इस उदाहरण में आप देख रहे हैं चा और ला वर्ण जो है, इसमें इसकी आवृत्ति कई बार हुई है, 2 से अधिक बार भी हुई है। तो जैसे परिभाषा कह रही है कि एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, तो इसमें जो है चा और लावर्ण अनेक बार आ गए हैं, इसलिए वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण में आ जाएगा। इसी क्रम में अगला भेद है इसका श्रुत्यानुप्रास। जहां कंठ, तालु, दंत आदि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। जहां कंठ, तालु, दंत आदि एक ही स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होगा। उदाहरण देखेंगे, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे पुनिन डसई हूं। उदाहरण है इस श्रुत्यानुप्रास का। अब इसमें देखेंगे आप, सा और ना, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसइयो, ना ना, सा। तो इस प्रकार से सा और ना जो हैं, ये दोनों दंत वर्ण हैं, एक ही उच्चारण स्थान से बोले गए हैं, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा। इसी क्रम में लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास क्या है? जहां पर एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो, अन्वय से अर्थ बदल जाए, तो वहां पर लाटानुप्रास होगा। ध्यान देंगे इसमें, जैसे उदाहरण है इसका, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है, अब इसका अन्वय के अनुसार जो है इसका अर्थ बदलेगा। बताया जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो और अन्वय करने से अर्थ बदल जाए। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है, अगर उसका बुरे स्वभाव का है, वो खराब आचरण का है, तो फिर धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यसनों में, बुरी आदतों में उस धन का अपव्यय कर देगा, सारा धन नष्ट कर देगा। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और अगर पुत्र सपुत्र है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है, कि वो बहुत सारे धन को कमा लेगा, बहुत सारे धन का अर्जन करेगा, अपना भी पालन करेगा और समाज को भी उसकी वो मदद कर देगा। इस प्रकार से दोनों का अर्थ इस शब्दों की वजह से, कपूत और सपूत शब्दों की वजह से, अन्य से इनका अर्थ बदल गया है। इस तरीके से समझते हुए चलें, लास्ट तक वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों में अपने शेयर करो, और साथ ही साथ इससे संबंधित लिखित PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ होगा उससे देख करके टेलीग्राम से आप PDF भी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। अंत्यानुप्रास में देखेंगे, जहां कविता के पद या अंतिम चरण में समान वर्ण आने से तुक मिले, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होगा। यानी अंत में जो पद के अंतिम चरण में जो ध्वनि होगी वो एक सी होगी। देखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, श्रृंगार रस का उदाहरण भी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पर लुकाई और जाई, ये शब्द एक जैसी स्वर निकल रहा है इसमें। जाई यानी आई, और इधर भी आई, ऐसे शब्द निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें अंत में एक जैसी ध्वनि निकलने के कारण ये क्या है, यहाँ पर लाटानुप्रास है।
आपने इस प्रकार ये अनुप्रास के सारे भेद अभी पढ़े हैं और उसके आगे चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों ने इससे पूर्व अनुप्रास अलंकार के भेद, उनकी परिभाषा, उदाहरण समझे थे और इसी क्रम में शब्दालंकारों में ही यमक अलंकार। अब यहाँ पर यमक और श्लेष, इनके आपको भेद नहीं बताए जा रहे हैं कि सामान्य हिंदी के कक्षा 12th और कक्षा 11 में, दोनों में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भेद नहीं इनके पढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना काल के चलते हुए इस समय ये सामान्य रूप से मूल अलंकार ही आप लोगों को पढ़ने हैं। 30% कोर्स कम भी किया गया है और उसी के अनुरूप इस समय यमक और श्लेष, इसके मूल अलंकारों को ही हम लोग पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा, उदाहरण को देखें। कई उदाहरण आप लोगों को ध्यान में भी होंगे, लेकिन मॉडल के रूप में आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है, इसको ध्यान से समझते हुए चलिए। यमक अलंकार, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बहुत प्रचलित उदाहरण है, बड़ी सरलता से याद हो जाता है आप लोगों के लिए। कक्षा 3 से ये वाला उदाहरण चल रहा होगा। बा खाए बौराए जग और या पाए बौराए। अब देखें आप इसमें कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचान भी आनी चाहिए आप लोगों को। परिभाषा उदाहरण के साथ साथ पहचान भी आनी चाहिए। उक्त उदाहरण में प्रथम कनक का अर्थ धतूरा है, क्योंकि दूसरी वाली लाइन को देखें, बा खाए, खाई क्या चीज जाती है, धतूरा खाया जाता है, तो इसलिए खाने के अर्थ में आया है। इसलिए प्रथम जो कनक शब्द है, उस कनक शब्द का अर्थ धतूरा है। और दूसरे कनक का शब्द अर्थ या पाए बौराए। और जब कोई आदमी कनक को, सोने को, यानी स्वर्ण को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो बौराए जाता, अपने आपे से बाहर हो जाता है, किसी से ठीक से बात नहीं करता, अपने अपने में रहता है। तो दूसरा जो कनक शब्द है उसका अर्थ सोना है, स्वर्ण है, धन है। इस प्रकार 2 बार कनक शब्द आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ देता है। इस प्रकार से इसमें भी यमक अलंकार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा शब्द अलग आ गया उसमें। श्लेष अलंकार, अब इसमें देखेंगे जैसा इसका नाम है, श्लेष का अर्थ एक प्रकार से चिपकना जिसको कहते हैं। आश्लिष्ट पद ही अनेक अर्थ है, जहां पर एक ही पद में, एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए हों, वहां पर यमक श्लेष अलंकार होता है। यानी जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, जब कोई शब्द एक बार आए और उसमें 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट हों, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ध्यान देंगे फिर से, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसमें 2 या 2 से अधिक अर्थ आ जाए, कम से कम 2 अर्थ उसको प्रकट करे, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण दे देंगे इसको, देखो, चिर जीवो जोरी जुरे क्यून स्नेह गंभीर। बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। को घटिए वृषभानुजा बे हलधर के बीर। अब आप यहां पर देखेंगे 2 शब्द आए हैं, एक तो वृषभानुजा और दूसरा हलधर। अब इसमें 2 शब्दों में श्लेष है। अगर केवल वृषभानुजा शब्द आ जाता तो भी श्लेष था इसमें। यहां वृषभानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं। वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरा अर्थ है वृषभ अनुजा, अर्थात वृषभ माने बैल, बैल की जो अनुजा माने बहन, तो कौन हुआ, गाय। तो इसके वृषभानुजा के 2 अर्थ हो गए, इसलिए इसमें श्लेष है। और हलधर शब्द, वे हलधर के वीर, हलधर हल को धारण करने वाले, बलराम जी भी तो हल को धारण करते थे, तो इसलिए हलधर का मतलब बलराम भी है और हलधर का मतलब बैल भी है जो हल को धारण करता है। इस प्रकार श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आता है और उसमें अनेक अर्थ होते हैं। यमक में एक से अधिक शब्द आ सकते हैं और सभी के अर्थ अलग अलग होंगे। इस प्रकार से अनेक उदाहरण भी आपको मिल सकते हैं। तो आप
पूरा ये शब्दालंकारों का जो 30% कोर्स कम करके जो आपको ये पाठ्यक्रम जो इस समय निर्धारित है उसके अनुरूप ये शब्दालंकार पढ़ाए गए हैं। इस वीडियो में यहीं तक हम लोग इस समय अध्ययन करेंगे। अंत तक पूरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, और इसके साथ ही साथ अगर इसकी PDF भी अगर आपको चाहिए, लिखित नोट्स भी चाहिए, तो टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अपनी जो वांछित जो PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इस सारे कार्य को आप नोट करते हुए चलिए, और क्योंकि सारी मासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो भी इस समय ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है, तो ये सारी परीक्षाएं जो विद्यालय खुलने पर ये आपकी कराई जाएंगी, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसा समय होगा करते रहें। आप सभी ध्यान से समझते हुए चलिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। सारा पाठ्यक्रम आपका धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। धन्यवाद।